अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ना, आज मैं बनाऊँगी इस डिज़ाइन को पूरी मेजरमेंट्स के साथ, वो भी अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए। और इस डिज़ाइन को ना मैंने मारिया बी की मॉडल लुक पर देखा था और मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था। तो अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैंने इस डिज़ाइन को ना प्यारे से कलर कम्बिनेशन के साथ बनाया है। और आप भी इस डिज़ाइन को बनाइएगा अपने ई ड्रेसेस पर, बच्चियों के ड्रेसेस पर। और ये बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा लग रहा है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हम कपड़ा लेंगे जिससे हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। ठीक है, मैंने इसको डिफरेंट कलर से बनाया है। मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए ना इस डिज़ाइन को बनाया है, पर लेकिन जब ये डिज़ाइन बना है ना, कोई इतना का खूबसूरत लगा है ना मुझे कि मैं भी इस डिज़ाइन को अपनी ड्रेस के लिए ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो यहाँ पर ना इस कलर में ना मैंने पट्टियाँ कट की हैं और मैं आपको अब इसकी मेजर करके भी दिखाऊंगी कि मैंने इसकी कटिंग जो है ना कितने इंच पे रख के की है। अच्छा जी, 4 इंच जो इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई है ना, वो मैंने 4 इंच ली है। मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी चेक करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो डिज़ाइन तैयार किया है ना, वो मैंने 4 इंच की पट्टी से किया है। ठीक है, आप जो है ना इसकी लेंथ जो है ना 3 इंच भी रख सकते हैं, पर लेकिन जो डिज़ाइन की खूबसूरती है ना वो 4 इंच की पट्टी पर आई है। ठीक है, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने इसको 3 इंच पर भी इस डिज़ाइन को बनाया था, पर मुझे कोई ख़ास नहीं लगा क्योंकि वो प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा डिज़ाइन। ठीक है, जो डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो रहा है ना वो 4 इंच की पट्टी पर हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ना इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो बेस है ना डिज़ाइन की वो यहाँ से ही है। ठीक है, इस पट्टी को पकड़ कर ना कॉर्नर से इस तरह से दोनों साइड से ना हमने प्रेस कर लेना है। ठीक है, हमें इस तरह का निशान चाहिए, प्रेस किया हुआ हाथ से ही कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से कॉर्नर से पकड़ करना हमने इस तरह से अच्छे से इसको हम कॉर्नर मिला के ना इसको हम फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे। ठीक है, और जितनी भी पट्टियाँ हैं ना हमारे डिज़ाइन में तैयार होंगी उन सब को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। और अब कॉर्नर से पकड़ कर ना इसको हम अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। ठीक है, अंदर की जानिब प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से शेप आएगी। ठीक है, जब इस तरह से शेप आएगी ना तो उसे भी हम ना अच्छे से फिंगर की मदद से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो बस इस तरह से ना जितनी भी स्क्वायर फॉर्म में पट्टियाँ कट की हैं ना हम उन सब को इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और सैम्पल तैयार करके दिखा रही हूँ दूसरे तरीके से। अगर आपको वैसे ना आए तो आप इस तरह से करके आप इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रेस करना है। प्रेस हमने इस तरह से हर पट्टी को करना है, चारों तरफ से चारों कॉर्नर यानी कि दो दो कॉर्नर पकड़ करना इसकी हमने प्रेस बिठा लेनी है हाथ की मदद से। और जब क्रॉस आ जाएगा ना, क्रॉस बन जाएगा, फिर उसके बाद हमने जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्रॉस शेप बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद ना हमने दो कॉर्नर से इस तरह से पकड़ करना इसको अंदर की जानिब प्रेस करना है। तो जी जो प्रोसेस है ना वो ये है कि जो हमारे हाथ की तीसरी उंगली है ना उसको हम इस तरह से नीचे रख के इसको अंदर की जानिब हम फोल्ड करेंगे तो बड़ी आसानी से ना ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो कॉर्नर है ना ऊपर वाला उसे भी हमने नीट रखना है, कॉर्नर शेप में लेके आना है। कपड़े को अंदर की जानिब प्रेस करते जाएंगे और कॉर्नर शेप को हम अच्छे से बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है ना सारा जो है
इसी पर डिपेंड करता है कि ये नीट होगा तो हमारा डिज़ाइन जो है ना आगे चल के नीट बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्रेस बिठा लेंगे। अच्छा, आप इस तरह की मदद से प्रेस कर सकते हैं, पर लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो कपड़े हैं ना कॉटन के, वो वैसे ही हाथ से ही अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से ना हम सेम बाकी पट्टियाँ भी सारी तैयार कर लेंगे। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर इस तरह की डोरी बनाई है और मैंने ना थोड़े डिफरेंट कलर में इस डोरी को बनाया है, और अगर आप सेम कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ना शेयर करूँगी कि मैंने ना कुछ 3 तरह से इस डोरी को कट किया था। ठीक है, एक तो मैंने 4 इंच की डोरी कट की है, दूसरी मैंने इसके लिए 5 इंच की कट की थी, और तीसरी जो थी ना वो 6 इंच की थी। ठीक है, लेकिन 6 इंच तो बाद में आया, पर लेकिन सबसे पहले जो मैंने ट्राई की थी ना वो मैंने 4 इंच और 5 इंच से ट्राई किया था, पर लेकिन मुझे कोई डिज़ाइन ख़ास नहीं लगा। ठीक है, पर लेकिन मैंने वीडियो के लास्ट में क्लिप ऐड किए हैं, अगर आप आइडिया लेना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट पर मैंने वो क्लिप शेयर कर दिए हैं। ठीक है, पर लेकिन जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है ना वो मैंने 6 इंच की डोरी से बनाया है। ठीक है, क्योंकि मुझे 6 इंच की डोरी पर डिज़ाइन अच्छा लगा था, ठीक लग रहा था। तो ये वाली जो पट्टियाँ है ना, एक 4 इंच की है और एक जो है ना 5 इंच की है। ठीक है, अब जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो हमारा स्टिचिंग का है, और अब आप सीखेंगे कि किस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। ठीक है, तो एक पट्टी उठाएंगे और इस तरह से ना इसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, और 1 पाँव की सिलाई के डिस्टेंस पर रख कर ना इसे हम स्टिच करेंगे। अच्छा जी, 1 से 2 टांके हम बस लगाएंगे मशीन के, और इस तरह से फिर हम सुई निकाल देंगे। वो इसलिए ताकि जो डिज़ाइन है ना हमारा हिले ना, अपनी जगह पर फिक्स रहे। इसके बाद ना मैं अब कट कर रही हूँ 6 इंच की डोरी। ठीक है, ये डिज़ाइन जो है अब जो मैंने एक्चुअल शुरू में मैंने आपको दिखाया है ना वो तैयार कर रही हूँ। अगर आप 4 इंच 5 इंच का आइडिया लगाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के लास्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक डोरी का सिरा हम इस तरह इसके अंदर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, 1 पाँव की सिलाई हम लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरी पट्टी उठाएंगे, उसको भी इसी शेप में लेके आएंगे, और अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर से 2 डोरियां गुजारनी है 6 इंच की। एक डोरी जो पहले वाली हमने स्टिच की है वो, और एक डोरी जो है ना और लेंगे, 2 डोरियां हम स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जी इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट है इस डिज़ाइन का। 2 डोरियां हम स्टिच करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आगे भी ऐसे ही सेम हम स्टिच करते जाएंगे। अच्छा जी, एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि जब हमने इस पट्टी को फोल्ड करना है ना, वो आपने क्या ख्याल रखना है वो आप ज़रा देखिए। जो पहली वाली इसकी लेयर है ना उसे हम पहले फ़ोल्ड करेंगे, ये बिगनर्स के लिए हैं। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और जो दूसरी वाली इसकी लेयर होगी ना उसे हम थोड़ा सा नीचे करके फ़ोल्ड करेंगे। इसकी 2 लेयर्स हमने बनानी है, वो नज़र आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से सारी पट्टियों की हम शेप इसी तरह से बनाएंगे। और ये इसका प्रोसेस जी हमने ख़ास किया है, वो क्या किया था, जो हमने हाथ की मदद से प्रेस बिठाई थी ना, क्रॉस लगाया था हमने स्क्वायर की पट्टी पर, तो उस वजह से जब हमने उसको फोल्ड किया था पट्टी को, जो शेप आई थी ना उसकी वजह से इस तरह इसकी लेयर्स बनी है। अदरवाइज़ अगर हम दूसरी तरह से उस पट्टी को फोल्ड करके बनाते ना तो कभी भी इस तरह की लेयर्स नहीं बननी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में जो प्रोसेस बताया था बड़ा उसको क्लियर करके बताया था, क्योंकि जो बेस थी ना हमारे डिज़ाइन की वो वहाँ से ही थी। ठीक है, तो इस तरह से ना लेयर्स वाली शेप में हमने लेके आना है, इससे डिज़ाइन की खूबसूरती जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अच्छा जी, एक स्टिच की हुई डोरी और एक जो 6 इंच की डोरी है ना, उन दोनों को मिलाकर इस तरह से हम इसके अंदर स्टिच कर देंगे इसको, ठीक है। बस इसी तरह से हमने सारा अपना डिज़ाइन बनाना है और एक स्लीव पर कितनी पट्टियाँ लगेंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक स्लीव पर कितनी पट्टियाँ लगेंगी, ठीक है। अगर आप खुले बाजू पहन रही हैं ना, तो फिर आप इसके लिए ना 8 पट्टियाँ लगा लें तो वो ठीक रहेंगी। मैंने जो इस डिज़ाइन के लिए पट्टियाँ लगाई हैं ना, वो मैंने 7 लगाई हैं। आप 8 से 9 तक पट्टियाँ लगा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप अपने शर्ट के दामन पर इस डिज़ाइन को बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है जितनी वो उसकी दामन की चौड़ाई होगी उस हिसाब से ही उस पर पट्टियाँ लगेंगी, ठीक है। और जो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगता है ना, वो स्लीव पर लगता है और स्लीव के लिए मैंने आपको पट्टियाँ बता दी हैं। 8 से 9 पट्टियों को ना आप एस्टिमेट रखें, ठीक है। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ना खुले बाजुओं पर ही अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पर ये लेस बनाकर हमने तैयार कर ली है, ठीक है। और अब हम वो कपड़ा लेंगे जिसके ऊपर हमने इस लेस को लगाना है। आप इसकी जगह पर अपने स्लीव का कपड़ा रखेंगे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि इस लेस को हमने कितने गैप पर रखना है। यहाँ पर ना मैंने टोटल 2 इंच का गैप लिया है। टोटल 2 इंच का डिस्टेंस है और सिलाई का मार्जिन भी इसी में आएगा। अच्छा जी, जो लेस है ना उसे हम इस तरह से उल्टा करके लगाएंगे। थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ेंगे स्टार्ट में सिलाई के लिए, ठीक है। और 2 इंच के डिस्टेंस पर ना इसे हम रख कर ना इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर आपने एक और ध्यान रखना है, अगर कहीं थोड़ी बहुत स्पेस रह जाए ना डिज़ाइन में, तो उसे हम इस तरह से साथ अटैच करके हम इस पर 1 पाँव की सिलाई लगाएंगे, ताकि ना डिज़ाइन जो है ना हमारा नीट हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है ना इसका 2 इंच का ही रहे। ये साथ साथ ना हमने इसको चेक करते जाना है और इस तरह जो गैप है ना उसको हमें साथ अटैच करके फिर सिलाई करना है। और मैं आपको ना ये बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स है ना उनके लिए आसानी रहे, कुछ भी मुश्किल ना हो, ठीक है। इस तरह से हमने 2 इंच का डिस्टेंस रख कर ना इसको सीधा करके लगाना है, ताकि डिज़ाइन हमारा नीट हो, खूबसूरत लगे दिखने में बनने के बाद। आप 2 इंच के डिस्टेंस पर लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। लाइन लगाकर उसके ऊपर डिज़ाइन को रख कर सीधी लाइन पर इसको स्टिच करते जाएं। आप इस तरह से ना बचे हुए पीसेस से लेसेस बनाकर रख लिया करें और उसके बाद जो है ना आप इस तरह से अपने ड्रेसेस पर अटैच कर लिया करें, तो आपके लिए ना बड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पर ना इस लेस को मैंने अटैच कर लिया है और इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 2 इंच का डिस्टेंस हमने छोड़ा था ना, अब उसको हमने फोल्ड करना है। जो हमारी सिलाई है ना उसके ऊपर इसको रखना है फोल्ड करके, और किनारे किनारे पर ना हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से ना जो काम है हमारा सफाई से होगा, ठीक है। इस तरह से किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर जी सिलाई हमने लगा ली है और अब हमने इस लेस को सीधा करना है। कपड़ा हमारा सीधा था, लेस हमने उल्टी लगाई थी, बस इस लेस को हमने सीधा कर देना है। तो जो डिज़ाइन है ना हमारा, तो इस तरह से ना इसकी लुक आएगी। और अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है, सिलाई लग चुकी है और बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है ना बनके रेडी हो चुका है।
और मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ कि देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। डिफरेंट से कलर से आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। ये बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन है और स्लीव पर तो बहुत ही प्यारा लगता है ना, ठीक है। और अब मैं आपको ना इस डिज़ाइन को पहन कर भी चेक करवाती हूँ कि ये पहना हुआ किस तरह का लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। और मैंने तो ये सैंपल तैयार किया था, पर लेकिन जब ये डिज़ाइन बना है ना, मुझे इतना का खूबसूरत डिज़ाइन लगा है ना कि मैं ना इसे अब अपनी जो ड्रेस है ना उस पर ज़रूर बनाऊंगी और मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूंगी, ठीक है। और आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चियों के ड्रेस पर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आप उनके ड्रेसेस के दामन पर बनाइएगा, स्लीव पर बनाइएगा। ये इतना का खूबसूरत डिज़ाइन है ना कि ड्रेस की लुक ही चेंज हो जाती है, ठीक है। सिंपल प्लेन ड्रेस पर बनाइएगा, बहुत प्यारा लगेगा। और जितने भी बचे कुचे कपड़े हैं ना उनसे बनाइएगा। कोई भी कपड़ा ख़रीदने की ना इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये जो पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे ना, मैंने वही पीसेस जो है ना उन्हीं से इसको तैयार किया है। मैंने कोई भी इसके लिए बाय नहीं किया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ना, जितने भी कपड़े जो है हमारे काम के नहीं रहते, जो बचे होते हैं पीसीस, उनसे आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं और अपनी प्लेन सादा शर्ट को आप बड़ा ही खूबसूरत सा बना सकती हैं, ठीक है। और मुझे जो है ना इस डिज़ाइन को बनाने के बाद ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह का लगा। और जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यहाँ पर ना इस डोरी को मैंने 4 इंच कट किया है और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। फिर मैंने 5 इंच की डोरी कट की है, तो आप वो भी आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ये डोरी जो है ना 5 इंच की है और इसे मैंने स्टिच करके दिखाया है, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। और लास्ट में ना मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि ये जो हमारे हाथ की तीसरी उंगली है ना, इस तरह से हम कॉर्नर के नीचे रखेंगे और साइडों से हम अंदर की जानब प्रेस करते जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से ना ये शेप आ जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए ना इस तरह से बहुत ईजी रहेगा। इन टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा।